हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। कुशीनगर समाजवादी पार्टी के कुशीनगर भावी विधानसभा प्रत्याशी राजेश प्रताप राव उर्फ बंटी भैया ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कुशीनगर जिले के कस्या एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लखीमपुर खीरी जाने से रोके जाने से सपा कार्यकर्ता नाराज दिखे। किसानों के परिजनों से मिलने जाने पर रोकने और गिरफ्तारी करने की निंदनीय घटना पर आज कस्या गांधी पार्क में राजेश प्रताप राव उर्फ बंटी भैया काला पट्टी बांधकर धरना देते हुए एसडीएम कस्या के द्वारा महामहिम राज्यपाल को प्रत्येक मृतक किसानों के परिजनों को 2 करोड़ रुपए की मदद, परिवार को सरकारी नौकरी, गृह राज्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा, दोषियों को 302 के तहत तत्काल जेल में भेजने को लेकर धरना देते हुए ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि इस घटना में लगभग 9 लोगों की मृत्यु, 12 से 15 के करीब घायल बताए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए बताया कि घटना की जड़ तक हम जाएंगे। इस घटना में लिप्त दोषी हर हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। आज यहाँ शहीद पार्क कस्या का जो एसडीएम कार्यालय के सामने है, वहाँ गांधी जी की प्रतिमा के सामने हम लोग धरने पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि कल जो विभत्स घटना आप लोगों ने सुना और देखा होगा, वह भारतीय लोकतंत्र की ये पहली घटना है कि 1 साल से आंदोलनरत किसानों के ऊपर एक केंद्रीय मंत्री का बेटा, केंद्रीय मंत्री भी जो पहले धमकी दे चुके थे किसानों को, उनका बेटा आता है और गाड़ियों से रौद देता है। यह जलियांवाला बाग कांड की याद दिलाता है। जिस तरह से अंग्रेजों ने जलियांवाले बाग में हमारे पुरखों की हत्या की थी, ठीक उसी तरह से कल इस देश के राजनीतिक इतिहास में सबसे काला और शर्मनाक दिन था कि हमारे आंदोलनरत किसानों के ऊपर एक मंत्री के बेटे ने गाड़ी चला के और 4 किसानों की हत्या कर दी। हम सभी की मांग है और इसी को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी वहां उन लोगों के घर जा रहे थे। लोकतंत्र में पीड़ा को कम करने का सबको अधिकार है, सबको हक है। हम विपक्ष में हैं, इसलिए हमारा अधिकार ज्यादा है कि कोई अगर पीड़ित है, किसी के आंसू बह रहे हैं, तो हमारा काम है कि उसके आंसू को पोंछा जाए। उस रो रहे किसान परिवार में जा रहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया है। ये लोकतंत्र का काला दिन है, यह लोकतंत्र पे धब्बा है। उसी के खिलाफ आज हम लोग महात्मा गांधी जी, जिनको पीछे देख रहे होंगे, सत्य और अहिंसा, भारत में नहीं पूरी दुनिया में सत्य और अहिंसा का संदेश महात्मा गांधी जी ने दिया था। आज उन्हीं के मूर्ति के सामने, प्रतिमा के सामने हम लोग बैठे हुए हैं और लोकतंत्र के इस काले दिन के विरोध में यहाँ धरना दे रहे हैं। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अलोकतांत्रिक तरीके से गिरफ्तारी हुई है, उसके खिलाफ हम लोग आज धरने पे बैठे हैं। हाल ही में एक व्यवसायी की मृत्यु हो गई, पीट के उसे होटल में मार दिया गया, महंत की हत्या हो गई। कानून व्यवस्था पे आप क्या कहना चाहेंगे? कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है। यह जंगल राज से भी बुरा राज अगर कहा जा सकता है। जंगल में भी एक कानून है, लेकिन जंगल के राज से भी खराब अगर राज्य कहा जा सकता है तो इस उत्तर प्रदेश में जो राम राज्य की परिकल्पना के साथ ये कहते थे कि लोग हम राम राज्य लाएंगे, आज उस राम राज्य नहीं बल्कि ये नरक राज हो चुका है। यहाँ बिल्कुल नरक जैसी व्यवस्था है। आए दिन लोगों की हत्याएं हो रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, गरीब मारे जा रहे हैं, किसान मारे जा रहे हैं। यहाँ किसी तरह से कानून व्यवस्था की कोई स्थिति नहीं। लखीमपुर में जो घटना हुआ है, संजोग था या साजिश था? हमें नहीं लग रहा है कि ये संजोग था। जिस मंत्री ने कुछ दिन पहले किसानों को धमकी दिया था, देख लेने की बात किया था, उसी मंत्री के बेटे के द्वारा इस तरह से किया जा रहा हो तो ये संजोग नहीं कहा जा सकता। ये बिल्कुल सोची समझी साजिश है। उस घटना का जिम्मेदार किसको मानते हैं? उस घटना का जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश और देश की सरकार है। और कौन है? आज किसानों की मांग मान ली गई होती, वह कृषि कानून वापस ले लिए गए होते, तो आज किसान अपने घरों को छोड़कर 1 साल से सड़कों पर धरना दे रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। इसकी पूर्णतः और पूरी जिम्मेवारी उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार को मैं देता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।